सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। ईश्वर की स्तुति। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, मन सता सतहूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वैन द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय नामय अमल अति अधैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में, तू पार में, पुनि ओम सोम पार में, और सचिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ खरव जासो जो है संतन पार में, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे यावन के पार में, सदगुरु करुण थर कर ठहर हर में ही जावै पार में। श्री सदगुरु महाराज की। अब संत की स्तुति। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजे, मोरी मति अति निचय नारी, दुख भंजन भव खंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी, धन्य है सावर संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादुर सुंदर सूरा सुपचर भी, जग जीवन पलटो भयहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सदगुरु देवी आरु जे भये हैं, होएंगे सब चरणन सिरधारी, भजत है मेरी धान्य धन कही गही, संत पद
आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की। धर्म कथा बाहर सत्संग अंतर मन सत्संग ध्यान अभंग। अब गुरु की विनती करें। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल चोहना छोड़ी, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खाने में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, पाया हूँ पुनिय जाऊँ नहीं, रहूँ न ते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहूँ भी लगना होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाया भागी जीव है कि दिए भाग जगाई। घर निजवल पर निजवल कछु नाही, यही बनहि कमाई, सोबल तवहि पावहूँ, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमै, आशा करु गुरु दाया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रमै सो माया। ज्योत जगे श्रुति सुनी पड़े, श्रुति चढ़हि आकाश, सारधुन में लीन हो, लह निज घर वास। निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सबई, सब वैर न नेहु, सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावै, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाय, चरण शरण होय कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहूं निस दिन, गुरु करु दया अनूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनादिकाल से ये जीवात्मा मायाबद्ध होकर के विषय में आसक्त होने के कारण से नाना प्रकार के दुख को सहता रहता है, अर्थात महा दलदल में, दुख रूपी दलदल में फंस कर करके भीषण कष्ट भोगता है। इतनी आसक्ति विषय से हो जाता है,
रूप रस गंध शब्द स्पर्श चक्कर में या मन और अहंकार के बहकावे में आकर के निवृत्ति का होने का जीवात्मा का परम कल्याण के बारे में सोच ही नहीं पाता है और लौकिक वस्तु से आसक्ति रख करके बड़ी भीषण दुख सहता रहता है। दुख का मूल क्या है? संत महात्मा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। ये 3 कारण है। लेकिन अज्ञानता, विद्वान ने विचार को विमंथन करके बताया कि अज्ञानता सभी दुखों का महा कारण है। अज्ञानता का नाश गुरु से होगा, अर्थात ज्ञान से, और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से। इसलिए संत वाणी में आया है, रामायण तुलसीदास जी ने बताया है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हर बिरंची संग कर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता। अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से लौकिक और अलौकिक दोनों सुख और परम सुख की प्राप्ति हो जाएगा। तभी आप ज्ञान जब होगा, आत्मज्ञान, तब आप जो है यह लौकिक आसक्ति के भेद को समझ पाइएगा कि दुख का यही कारण है। इसमें आसक्ति रखना यही दुख का कारण बन जाता है। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। एक राजा ने एक चिड़िया, बड़ा खूबसूरत, बड़ी मीठी बानी, बाजार से खरीद करके लनवाए, और चिड़िया की मीठी बानी और उसकी सुंदरता पर बड़ी उनको प्रेम हो गया, बड़ी आसक्ति हो गई। और राजा ने उसे 4-5 नौकर उस पर लगा दिया चिड़िया का सेवा में, सोने के पीना में रखवाया, और कोई भोजन करवाने वाला चिड़िया को, कोई स्नान कराने वाला, कोई बिस्टा फेंकने वाला, मैंने उसका, और डॉक्टर 2-4 ठो लगा दिया, किसी प्रकार का कोई उसको कष्ट नहीं हो। सभी सुख साधन का व्यवस्था किया और आज्ञा आदेश दिया राजा ने कि अगर यदि चिड़िया को, इस बुलबुल चिड़िया को, जिससे कि हमको प्रगाढ़ लगाव है, प्रेम है, अगर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट सूचना अगर कोई हमको दिया या अनिष्ट इसको हुआ, तो उसको हम फांसी का सजा दे देंगे। ध्यान रखना। इसलिए तुम लोग इसका सेवा बड़ी कड़ी निगरानी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करो, अन्य तो फांसी का सजा दे देंगे अगर किसी प्रकार का जहाँ अनिष्ट हुआ है चिड़िया को। इस आदेश का हर जगह सूचना मिल गया कि राजा साहब का जो है चिड़िया का किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होगा तो राजा साहब ने उसको फांसी का सजा दे देना। बड़ा ध्यान पूर्वक सभी कर्मचारी जो है उसका सेवा में थे, डॉक्टर भी था। तो संयोग की बात हुई, चिड़िया बीमार हुआ और डॉक्टर ने इलाज करते करते जो मर गया चिड़िया। अब वो जो है 8-10 ठो नौकर, डॉक्टर, सेवक, सेविका, खिलाने वाला, नहलाने वाला, सेवा करने वाला, पीना को धोने वाला,
मना 8-10 तो जो है नौकर चाकर तो अब थर थर कांपने लगा कि अब ये चिड़िया तो भाई मर गई, अब तो सूचना कौन देगा राजा साहब को, और जो सूचना देगा तो पहले उसी को फांसी दे देगा झट से। अब मृत्यु का भय से ये सब कर्मचारी 10-12 ठो थर थर कांपने लगा। तो कुछ सूझ नहीं रहा था, दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था। तो है एक उसमें कर्मचारी सत्संग भजन भी सुनने के लिए जाते फिरते थे, सत्संग से बड़ी उनको लगाव था और उन्हें दीक्षा लेकर के सत्संग भजन भी करते थे। तो गुरु के पास गए, दिमाग इन लोगों का जो है ना विफल कर गया, चिंता से उदास और मायूस रहने लगा। 2 दिन सत्संग में नहीं गया। अब बोला कि अब जो है बड़ा मुश्किल है, ये अब कैसे क्या सोचें। बस एक साधु महात्मा जी के पास गए और कर्मचारी जो कि सत्संग भजन करते थे उनका चरण पकड़ करके रोने लगा, गुरुदेव अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। कहा राजा साहब भी आपका सत्संग भजन सुनने के लिए आते हैं। तो राजा साहब का चिड़िया जो है, चिड़िया का भार था हम लोगों 8-10 कर्मचारी पर, जब तो सब 200 को फांसी दे देगा, चिड़िया तो मर गया, तो कैसे उसको सूचना देंगे। यही बात का भय हमको सता रहा है। हम लोग 10-12 ठो कर्मचारी बड़ा चिंताग्रस्त हैं, जब फांसी तो अब निश्चित होगा। कह राजा जो है क्रोधी दिमाग का है और ये चिड़िया से बड़ा लगाव था राजा को, उसी की सेवा के लिए हम लोगों को दरमहा भी देते थे राजा साहब। अब कैसे क्या करें। कट इसमें चिंता का करने का बात है, चलो निदान हो जाएगा। राजा साहब को बड़ी लगाव था चिड़िया से ना। हाँ तो चलो हम जाते हैं, तुम लोग कुछ मत बोलना, हम ही जाते हैं। राजा साहब के दरबार में वो महात्मा जी पहुंच गए। तो राजा साहब ने उठकर बड़ा स्वागत किए और बड़ी आदर सत्कार से उसका पूजन करके कहा कि महात्मन आप हमारे दरबार में कृतार्थ हो गया हूँ, क्या सेवा है आदेश दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि राजन, जो चीज आपको कोई अगर दे रखने के लिए और वह फिर वापस मांगने के लिए आवे, तो क्या आपको दुख है? क्यों ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है महात्मन, वो दुख क्या चीज है? उसका चीज धरने के लिए दिया, रखने के लिए दिया, वो आया मांगने के लिए दे देंगे, लुटा देंगे, को ठीक है, कोई दुख नहीं ना, क्यों ना, कोई दुख नहीं। ठीक, यही हम पूछने के लिए आए थे। तो आपको उस जो रखने के लिए दे कोई सज्जन ने और लौटाने के लिए आवे, उससे आपको किसी प्रकार का तो आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो ना, उसमें आसक्ति क्या, किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख तो नहीं होना, क्रोध होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, बात है, अच्छी बात है, आप न्याय प्रिय राजा हैं। अच्छा, तो वो जो देश का राज्य का तो कार्य बड़ा बढ़िया से होता जा रहा है, लेकिन जो चिड़िया था जो आप बड़ा प्रेम करते थे, हाँ, तो सुनते हैं कि वो अभी जो है जरा चल करके देख लेते हैं। सुनने में आया है कि वो तो कुछ बोलता उलता नहीं है, हम तो गए थे देखने के लिए, तो कुछ बोलता उलता नहीं है, मौन धारण कर लिया है, हाथ गोड़ कड़ा हो गया है। तो बड़ा चिड़िया का प्रशंसा सुने, तो मीठी वाणी सुनने के लिए हम गए थे, लेकिन वो कुछ मौन धारण करके जो है ना हाथ गोड़ कड़ा कर करके
लगता है कि वो अपना प्राण वायु को अपने शरीर से नसाग्र से 12 अंगुल पर स्थिर कर दिया है। हम ध्यान दृष्टि से देख रहे हैं। चल के जरा देखिए तो राजा साहब के चलिए। राजा साहब गए कि देखिए तो राजा साहब ने देखा उठा करके, तो हाथ गोड़ कड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। कहा कि ये तो लगता है कि मौन धारण किया है ना राजा साहब। कहा नहीं नहीं महात्मा, ये तो लगता है मर गया। क्यों मर गया? हमको तो नहीं लगता है मर गया, लेकिन जब आप कहते हैं तो हाँ ये तो मर गया। उनको अच्छा, तो ये जीवात्मा तो परमात्मा का खैर हो सकता है वो परमात्मा में मिल गया हो जा करके। उसका समय आया, जो भगवान का जो दिया हुआ इनको जीवात्मा था, ईश्वर ने लौटा लिया इसका जीवात्मा परमात्मा ने। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खैर आप तो न्यायप्रिय आदमी हैं, बड़ा मीठी वचन से न्यायप्रिय आदमी है, आपको इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। का ईश्वर का जीवात्मा तो ईश्वर का चीज है, तो परमात्मा में चला गया, इसमें आपको दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। छोड़िए, चलिए अब दूसरा आएगा। तो राजा साहब को तो क्रोध हो गया भीतरे भीतरे कि कोई कर्मचारी ने हमको सूचना नहीं दिया। तो करके इसमें जो है इसको बड़ा कड़ा रूप से ऑर्डर दिए थे हम कि जो सूचना दे, क्योंकि कोई सूचना मरने का थोड़ी दिया है। तो आपने खुदे देखा तो आप इन्हें मरने की बात बोले। हम लोग तो जानते हैं कि वो जो है अभी ध्यान कर रहे हैं, मौन धारण कर करके प्राणवायु को जो है बिंदु पर स्थिर किया है, ध्यान किया है। लेकिन आप तो कहते हैं कि मर गया, तो हो सकता है। कर चलिए, आपको दुख में इसमें कौन बात है? मरने का कोई सूचना आपका तो अज्ञान था कि कोई भी अगर यदि इसका अनिष्ट का सूचना देगा, तो किसी ने अनिष्ट का तो सूचना नहीं दिया, न मरने का सूचना दिया आपको, नहीं। तो आप खुद ये देख रहे हैं। तो फिर आदेश सभ्य कर्मचारी सही आदेश से पालन किया, कोई सूचना आपको नहीं दिया, क्योंकि सूचना देना चाहिए। क्योंकि ना आप ही तो मना किए थे कोई अनिष्ट का सूचना नहीं दीजिएगा, तो अनिष्ट का सूचना तब उसको फांसी हो जाता है, आपका आज्ञा उल्लंघन न होता है। इसलिए आपका आज्ञा उल्लंघन करने का साहस इस राज्य में किसको है? आप राजा हैं। को हाँ बात तो सही है महात्मा जी। महात्मा जी ने उनके बात रूपी शब्दों में यह उन्हीं के शब्द में बांध दिए और लेकर के राजधन करके चलिए आइए, चलिए सत्संग भजन जो है कीजिए। तो जिस प्रकार सुग्गा से आसक्त था, लेकिन उसको आपसे आसक्ति नहीं था, वह ईश्वर का चीज था, जीवात्मा परमात्मा में चले गया। उसी प्रकार आपको इस राज्य से और परिवार से आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ये जीवात्मा को परमात्मा में जाने से आप क्या करना चाहिए? विषय में आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आसक्ति से दुख होता है। जिस प्रकार इस सुगा से आपको आसक्ति हो गया, लेकिन अभी आपको दुख हो रहा है, उसी प्रकार आपको जीवात्मा भी मरना निश्चित है, ये तो जान रहे हैं। इसलिए मरने से पहले क्या करना चाहिए आपको? परमात्मा में यह जीवात्मा को मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए, जीते जी। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा साहब संतुष्ट हुए। इसलिए हे राजन, जीते जी ही आप ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में यत्न करें, यही आपसे निवेदन है। महात्मन, आपने हमारा ज्ञान चक्षु खोल दिया, सही कहा। इसीलिए इसे कहता है, ज्ञानियों की बात को जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा का आज्ञा का भी पालन हो गया और किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं हुआ। यह संत का गंभीर बुद्धि का सुपरिणाम है। उसी प्रकार परिवार में रहते हुए फिर भी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को, मनुष्य को यत्न करना चाहिए। यह सदगुरु के शरण में जाकर के भक्ति भजन भेद लेकर के उनकी कृपा प्राप्त करके युक्ति जान करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त जीते जी ही कर लेना चाहिए। इसी में
अकलमंदी है। संत वाणी में आया है, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। जीव चितावन हंस उवारन, भव भई टारन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। ब्रह्म तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, ब्रह्म तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, पर आत्म कह सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। मलयानात्म ते सूरत छुड़ावन, मल अनात्म ते सूरत छुड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन, गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन, पाप से निषेधन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट टारन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदराता रहे सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। निर्मल जुग कर जोड़ी के बिनवहूँ, निर्मल जुग कर जोड़ी के बिनवहूँ, घटपट खोलिए सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमक बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप भरमंड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, सबद सुरतया भ्यास सरल तर करि करि सार सवद गहि लीजिए, श्री जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन या रतिय निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी, रति तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।